गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह व्लॉग मेरा 12 अगस्त दिन मंगलवार की सुबह से लेके रात तक के डेली रूटीन के वर्क का है। तो स्वागत करती हूँ आप सबका अपने ब्लॉग नीतू ब्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा ब्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सॉरी, मेरी तरफ बारिश हो रही है तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। मुझे लग रहा है ऐसा कि जो है मैं जो बोल रही हूँ तो इसमें बारिश की आवाज़ भी आ रही है। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले झाड़ू पोछा अपने घर में कर लिया था और फिर उसके बाद पूरी साफ़ सफाई करने के बाद मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद मैं अपने घर के मंदिर में आ गई थी। वहाँ पर भी भगवान जी लोगों को मैंने गंगा जल मिले पानी से सभी को नहला दिया था। जो मूर्तियाँ थी उनको, और जो पोंछने लायक मूर्तियाँ थी उनको पोंछ भी दिया था, और तस्वीरों को भी पोंछ कर गंगा जल मिले पानी से। फिर उसके बाद चंदन है, रोली है, सबका टीका वीका लगा दिया था, हल्दी का, कुमकुम का। और फिर जो है मैंने दीपक जला दिया था, आरती कर ली थी, और शिवलिंग का जलाभिषेक भी मैंने कर दिया था। मैं शिवलिंग का जलाभिषेक गंगा जल मिले पानी से कर देती हूँ। फिर इनको अष्टगंध चंदन से जो है इनका चंदन लगा देती हूँ। इनको है, नंदी जी को है, पार्वती जी को है, जो भी शंकर जी के पूरा परिवार है उनको मैं सबको अष्टगंध चंदन लगा देती हूँ। फिर चावल बिना टूटे चावल को मैं शिवलिंग पर चढ़ा देती हूँ और फिर इनकी आरती कर लेती हूँ। देखिए मैं शिवलिंग जी की आरती कर रही थी, पूरे परिवार की, शिव परिवार की। उसके बाद फिर मैं सभी देवी देवताओं की आरती मैंने कर ली थी। सर्वप्रथम मैं गणेश जी की आरती करती हूँ, उसके बाद फिर मैं साईं बाबा की आरती करती हूँ, फिर मैं लक्ष्मी जी की आरती करती हूँ, फिर मैं विष्णु भगवान की, फिर मैं शंकर भगवान की। सभी की जितना मुझे मालूम है मैं उतनी पूजा कर लेती हूँ। ज़्यादा मुझे पूजा पाठ के बारे में पता नहीं, लेकिन जितना मुझे पता है, जैसे मुझे आता है, मैं वैसे ही पूजा कर लेती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। और फिर अपने पूरे घर में मैंने जो है आरती का दीपक दिखा दिया था। फिर ये मैं किचन में आ गई थी, अभी चाय वाय नहीं बनी हुई थी। फिर मैं किचन में आने के बाद मैंने आज खाना बनाया हुआ था सबसे पहले। तो आज खाने में मैं जो है आलू परवल की सब्ज़ी हो गई और करेले की, बस करेले को ऐसे ही गोल गोल काट लिया था, उसको हल्दी और नमक लगाकर 1 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद जो है इसको मैंने ऐसे ही तेल में हल्के से तेल में इसको ऐसे ही फ्राई कर लिया था। और इधर देखिए मेरा कुकर गर्म हो गया था, उसमें तेल डाल दिया था, तेल भी गर्म हो गया था, उसमें मैंने प्याज और लहसुन गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए भून लिया था। और इधर मैं करेले भी अपने चला रही थी कि कहीं नीचे ना लग जाए पैन में, और बस नॉर्मल करेले ऐसे ही बना लेती हूँ। और उसके बाद फिर देखिए ये मेरा जो है गोल्डन ब्राउन प्याज और लहसुन हो गया था। फिर उसमें मैंने सभी बेसिक मसाले डालकर जो है आलू और परवल की सब्ज़ी को बना लिया था, जिसमें मैंने हल्दी है, सब्ज़ी मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है, 1 हरी मिर्च और धनिया पाउडर है, सब चीज़ें डालकर थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा एकदम डालकर फिर जो है मैंने चला लिया था ठीक से। जब ये भुन गई थी सब्ज़ी, फिर इसमें पानी डालकर मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने दूध भी जो है काट कर उबालने के लिए रख दिया था। और इधर प्रसाद मैं अपने मंदिर में रखती हूँ तो कोई खाता नहीं है, बच्चे अच्छे, तो मैंने आज ड्राई फ्रूट्स और मिश्री का प्रसाद रखा हुआ था, उसमें गरी ज़्यादा थी तो गरी वही मैं खा रही थी। और फिर इधर मैंने आटा भी लगा लिया था, आटा मेरे तरफ सानना कहते हैं, और जो है मैंने आटे को भी सान लिया था। और फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई थी, क्योंकि पहले मैं खाना बना लेती हूँ, बच्चों को स्कूल जाना रहता है। आजकल बारिश मेरे साइड में बहुत हो रही है, तो कभी कभी जब स्कूल जाने का टाइम होता है तो मेरे हस्बैंड जी ही बाइक से छोड़ने बच्चों को जाते हैं, तो फिर बारिश की वजह से जा नहीं पाते हैं, तो छुट्टी हो जाती है। आज भी मैं खाना वाना तो सब बना ले रही हूँ। मौसम लग रहा है बारिश का, अगर बारिश नहीं हुई तो बच्चे स्कूल चले जाएंगे, अगर बारिश हो गई तो मुश्किल है स्कूल जाना। और इधर देखिए मैं करेले को भी बार बार चला रही थी कि कहीं नीचे ना लग जाए। इधर आटा भी मेरा शंकर तैयार हो गया था, इसको मैं ढक के रख दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी। देखिए मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, उधर दूध भी उबल रहा था, और चावल भी मैंने एक साइड में रख दिया था पकने के लिए। चावल का पानी निकाल कर ही मैं चावल को बनाती हूँ, तो भगोने में ही अधिकतर चावल मैं बना लेती हूँ और इसका पानी निकालने में आसानी हो जाती है। और इधर चाय भी मेरी उबल गई थी, इसमें अदरक डाल दी थी, और अभी चाय किसी ने पी नहीं थी, बस मैं ही जल्दी उठी हुई थी, तो
इस वजह से मैंने ही खाली अकेले चाय पी ली थी। अभी बच्चे बच्चे सब उठे हुए थे, लेकिन नहा धो रहे थे, हस्बैंड जी भी नहा रहे थे, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं चाय पी लूँ पहले, तो मैंने चाय बनाकर पी ली थी। इधर रोटियां भी सभी ही के लिए बनाकर मैंने रख दी थी, जो अगर स्कूल जाएंगे तो भी खा ली जाएगी, अगर नहीं जाएंगे तो भी खा ली जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर फिर मैंने जो है ये चाय भी सभी लोगों के लिए, जब रोटी वोटियाँ बना ली थी, सब लोग नहा वहा कर आ गए थे और हस्बैंड जी ने भी पूजा वूजा कर ली थी, तो फिर जो है मैंने इसमें जो है चाय चढ़ा दी थी सभी लोगों ने। और फिर ये देखिए करेले में मैंने नमक डाल दिया था, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी और थोड़ा सा खटाई आमचूर जिसको कहते हैं वो डालकर बस ऐसे ही नॉर्मल हम लोग करेले को खा लेंगे। ये अच्छे लगते हैं खाने में, कभी आप लोग भी ट्राई करिएगा इस तरीके से। बहुत इसमें मसाले नहीं होते हैं, बस नॉर्मल ऐसे ही थोड़ा सा बना लीजिए। अगर नमक और हल्दी लगाकर आप पहले रख देंगे आधा एक घंटे पहले, तो ये इसमें कड़वाहट नहीं रह जाती है, बिल्कुल कड़वापन इसका हट जाता है। और इधर मेरी सब्ज़ी भी पककर तैयार हो गई थी, तो उसमें मैं धनिया पत्ता डाल रही थी। तो ये देखिए मैंने धनिया पत्ता भी ले लिया था और उसको भी काट कर मैं डालने लगी थी। और फिर जो है उसके बाद मैंने सबके थोड़ी देर मैंने रेस्ट वेस्ट किया हुआ था। फिर जब खाना बन गया था तो हस्बैंड जी ने बोला कि मैं चाय नहीं पीऊँगा अभी, और मुझे जो है खाना ही निकाल दो, क्योंकि उनको मेडिसिन लेनी थी। और तो जो है उन्होंने जो है सुबह भी मेडिसिन खाली पेट लेते हैं, तो उनको भूख लग गई थी, तो मैंने उनको आज चाय नहीं दी हुई थी अभी। बस सीधे डायरेक्ट मैंने खाना निकाल दिया था, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था उनको उठने में, तो उनको मेडिसिन का टाइम हो रहा था, तो बोल रहे थे चाय पी लेंगे तो भूख मर जाएगी, इस वजह से मुझे खाना ही दे दो, क्योंकि दवाइयाँ भी खानी है मुझे। तो बच्चों की चाय देखिए मैंने निकाल दी थी, और फिर जो है बच्चों ने चाय पी ली थी। हस्बैंड जी को मैंने खाना दोपहर का निकाल दिया था, और इधर गैस वैस भी मैंने साफ़ कर ली थी। लगे हाथों सारा काम कर लीजिए तो ठीक रहता है, नहीं तो आलस आ जाता है। वैसे मैं अधिकतर सारे काम, इतने तो काम मैं डेली कर ही लेती हूँ। बर्तन और कपड़े जो होते हैं, क्योंकि बारी बारी से सब नहाते रहते हैं, तो बार बार कपड़े निकलते रहते हैं। तो जब सारे काम हो जाते हैं और सब लोग खा पी लेते हैं पूरा दिन, तभी मैं जो है बर्तन ढंग से साफ़ करती हूँ, और कपड़े भी ढंग से तभी साफ़ हो पाते हैं, क्योंकि कुछ लोग पहले नहा लेते हैं, कुछ लोग बाद में नहाते हैं, तो कपड़े भी ढंग से नहीं धुल पाते हैं। तो इधर देखिए फिर ये मेरा शाम की टाइम का है। फिर मैंने सब काम ख़त्म कर लिए थे, थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट किया था खाना वाना खाने के बाद। ये शाम की चाय थी मेरी। फिर शाम को जो है मैंने चाय बनाई थी, वही 5 साढ़े 5 लगभग बज रहा था। उसके बाद सभी लोगों ने बैठकर सुकून से चाय पी थी। ये हस्बैंड जी की चाय थी, ये मेरी चाय। मैं ग्लास में ही चाय पीती हूँ अधिकतर, मुझे और कप में या तो कॉफ़ी मग हो गया उसमें चाय ठीक लगती है, या फिर मैं स्टील के ग्लास में ही चाय पीती हूँ। फिर मैंने चाय वाय पी ली थी, थोड़ी देर बैठी थी। फिर उसके बाद ये कपड़े रखे हुए थे धुलने को। मशीन जब कम कपड़े होते हैं, डेली वाले होते हैं, तो मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ। अगर हैवी कपड़े हो जाते हैं या कभी कदार दिल नहीं करता है तो मैं मशीन लगा लेती हूँ। तो सारे कपड़ों को मल के मैंने साबुन के पानी में जो है धुल लिया था। उसके बाद कपड़ों को धुलने के बाद ड्रायर करने के लिए डाल दिया था, क्योंकि बिना ड्रायर के तो आजकल कपड़े सूखने से रहे, बारिश का टाइम है, तो लगभग 2-3 दिन ही लग जाएंगे इनको कपड़े सूखने में। तो इधर मैंने सारे कपड़े धुलकर ड्रायर में लगा दिए थे, जब तक मैंने बर्तन भी सारे साफ़ कर लिए थे, और सफाई से सारे बर्तनों को मैंने मांज लिया था। कुकर थोड़ा सा मेरा जल गया था, तो जल क्या गया था, पीला पीला सा हो रहा था अंदर, तो मैंने उसको कायदे से सफाई से मांज लिया था। और ये अब जन्माष्टमी आ रही है, तो थोड़ी थोड़ी सी सफाई किचन की कर रही थी। और ये ड्रम जो सम्मी होती है, जिसमें सम्मी मेरे साइड में कहा जाता है, ये बड़े बड़े से जो होते हैं सम्मी, इसको कहते हैं ड्रम, इनको जो है मैंने धुल लिया था। कुछ और भी किचन के आइटम थे, वो बर्तन डिब्बे ये सब मैंने धुल लिए थे, जिसमें मैं सामान रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने धुलकर सफाई से रख दिया था, क्योंकि मैं जन्माष्टमी का व्रत रखती हूँ, तो व्रत में साफ़ सफाई से रखिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो सारे जो बड़े बड़े से बर्तन थे किचन के, वो मैंने धुल लिए थे। अब छोटे मोटे डिब्बे थे, वो भी धीमे धीमे करके मैं निकाल कर धुल रही हूँ उधर, क्योंकि जन्माष्टमी तक काम और भी बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। व्रत व्रत रहोगे तो साफ़ सफाई से रहना अच्छा लगता है। इधर कपड़े भी मैंने ड्रायर किए हुए मशीन से निकाल लिए थे, और फिर सभी को फैला दिया था। यहाँ बालकनी में, यहाँ पे पानी नहीं आता है मेरी बालकनी में, टीन शेड ऊपर पड़ा हुआ है, इसकी वजह से तो आराम से कपड़े यहाँ पर पंखा चला दीजिए तो सूख जाते हैं। फिर ये रात के खाने की तैयारी मैं कर रही थी। रात में आज मैंने जो है दाल के फरे मेरे साइड में कहते हैं, जिसको दाल का दूल्हा कहते हैं, वो बनाया हुआ था। अरहर की दाल में मैंने आटे में नमक, अजवाइन और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालकर आटा गूंद लिया था, और फिर उसी के मैंने आज दाल के फरे बनाए थे। ये दाल के दूल्हे कह दीजिए। पहले मैंने कुकर में तेल गरम कर लिया था, फिर उसमें लहसुन प्याज डाल दिया था, जीरा डाल दिया था,
और फिर उसमें टमाटर डाल दिया था। जब ये सब चीज़ें ठीक से भुन गए थे फिर उसमें मैंने दाल डाल दिया था और सारे बेसिक मसाले डालकर जो दाल में डाले जाते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च मिर्च पाउडर और सभी चीज़ों को मैंने, नमक, सब चीज़ें डालकर जो है एक सीटी आने के लिए, जो है अरहर की दाल थी, थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है तो एक सीटी मैंने लगा दिया था। तब तक मैंने इधर ये फ़रे जो होते हैं दाल के, फ़रे क्या, दाल का दूल्हा कहिए इसको, कुछ भी कहिए, जो भी आपकी साइड में कहा जाता हो, दाल के दूल्हों की मैंने जो है बनाने लगी थी मैं इसको। जो है मैंने एक लोई बड़ी सी बना ली थी और उसके बाद छोटे छोटे से गोल गोल से जो है जैसे पूड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी सी, उनको उस तरीके की मैंने काट लिया था और ऐसे गिलास से। फिर उसके बाद गिलास से काटने के बाद फिर इसको इस तरीके से मैंने मोड़ दिया था। तो देखिए इस शेप में मैंने बनाए हुए थे सारे दाल के दूल्हे। और जब सीटी आ गई थी एक, तो फिर मैंने फ़ौरन प्रेशर कुकर की सीटी को खोल दिया था और फिर उसमें जो है ये दाल मेरी अभी ढंग से पकी नहीं हुई थी, आधी पकी थी आधी कच्ची थी। इसी तरह की दाल मुझे चाहिए थी। उसके बाद ये सारे जो मैंने आटे के ये दाल के दूल्हे बनाए हुए थे, इसको मैंने सब एक एक करके डाल दिए थे, क्योंकि एकदम से डालिए तो सब चिपक जाते हैं। तो धीमे धीमे करके ही इनको डालना रहता है तो अच्छे से होते हैं, नहीं तो सब चिपक जाते हैं उसी में। फिर थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था दाल में, तो मैंने उसको भी डाल दिया था। ये देखिए इस तरीके से मैंने डाल दिया था। अब इसमें कुकर में 2 सीटी और आने के लिए मैं पका लूँगी, दाल ठीक से गल जाएगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आपकी जितनी मर्ज़ी हो दाल गलाइए या जितना मन करे उतनी साबुत रखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोगों को दाल थोड़ी सी गली हुई सही लगती है। और फिर इधर देखिए मैंने चावल भी बना लिए थे और रोटी बना लिए थे। हस्बैंड जी से पूछ रही थी कि चावल खाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ खाएंगे, तो मैंने चावल बना लिया था। मुझे खाली दाल के दूल्हे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, मुझे और कुछ नहीं मैं खाती हूँ इनके साथ में, खाली दाल के दूल्हे ही ऐसे ही खा लेती हूँ, या दाल के फरे जो भी कहिए। इसमें पत्ता, जब दाल पक गई थी तो हरा पत्ता वाली धनिया मैंने इसमें डाल दी थी और इनको देखिए इस तरीके से मैंने निकाल लिया था कटोरे में। दाल के दूल्हों को जितना इनको खाना होगा बस उतना ही ये जो है उसमें निकाल कर प्लेट में खा लेंगे, और बाकी बचेगा तो ढंग से रख दिए जाएंगे, क्योंकि जो है पूरा ख़राब नहीं करना है। और इस तरीके से चम्मच से निकाल निकाल कर ये थोड़ा बहुत खा लेंगे इनको जो है। उसके बाद मैंने इसीलिए इतना सारा इनको निकाल के दिया हुआ है, जितनी मर्जी हो उतना ही खाएंगे। तो आज के ब्लॉग को मैं यही समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।